आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। तबादला नीति 2026 को आज मिलेगी मंजूरी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की 22/2026 की नई तबादला नीति को बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट मंजूरी देगी। इसका ड्राफ्ट सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। ड्राफ्ट के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच चर्चा के बाद इसे कैबिनेट में लाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। मंत्रियों की सहमति मिलने के बाद इसे स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करेगा। इस तबादला नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की लिमिट अलग अलग रखी जा सकती है। इससे पहले 11 मई को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री विजय साय ने स्वैच्छिक तबादलों की लिमिट न रखने का आग्रह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से किया था। इस पर सीएम ने विचार करने की बात कही थी। साथ ही अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति का प्रस्ताव रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मानसून अगले हफ्ते केरल में पहुंचेगा, रफ्तार कम रहेगी। आपको बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। फिलहाल यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक छा चुका है। मौसम विभाग ने तय तारीख 1 जून से पहले 22 से 26 मई के बीच मानसून के केरल में पहुंचने की संभावना जताई है। इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने की आशंका ज्यादा है, इसलिए लगातार बारिश की बजाय मानसून बार बार अटकेगा, एक ही जगह ठहरा रहेगा। इसमें बिना बारिश के दिनों की संख्या ज्यादा रह सकती है। जून से सितंबर के दौरान 7 से 14 दिन तक के कई ब्रेक आ सकते हैं। इस बीच अगले 7 दिन उत्तर और मध्य भारत के 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। निजी मौसम के मुताबिक मंगलवार को पूर्वोत्तर और दक्षिणी इलाकों को छोड़कर लगभग आधे देश में हीट वेव का असर रहेगा। औसतन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में सोमवार को अधिकतम पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश का बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। पंजाब के बठिंडा में 47 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र के वर्धा में 46.5 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा के सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पिलानी में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे। आपको बता दें, ऋषिकेश में सोमवार रात शंटिंग के दौरान उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतर गए। रेलवे सूत्रों के मुताबिक शंटिंग लाइन के अंत में लगे बफर से इंजन टकरा गया, जिसके बाद डिब्बों पर दबाव बढ़ गया। इससे एक बोगी ट्रक से पूरी तरह बाहर निकल गई, जबकि दूसरी बीच से मुड़ गई। जानकारी के मुताबिक उज्जैनी एक्सप्रेस सोमवार शाम करीब 6 बजे योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन को मंगलवार सुबह 6:15 पर वापस रवाना होना था। इसी वजह से रात करीब 9:42 पर ट्रेन को प्लेटफार्म से खाड़गांव स्थित शंटिंग लाइन पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसे के दौरान जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। घटना के बाद रेलवे अधिकारी, इंजीनियरिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात तक ट्रक दुरुस्त करने और क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने का काम चलता रहा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रेन खाली थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। पेट्रोल डीजल के दाम 90 पैसे बढ़े। आपको बता दें, देश में पेट्रोल और डीजल आज से औसतन 90 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। इससे पहले 15 मई शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 5 दिन के भीतर में यह दूसरी बढ़ोतरी है। देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर बिक रहा है। वहीं 17 में डीजल का दाम 90 रुपये लीटर से ज्यादा है। लोग रात से ही पेट्रोल पंपों के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और किल्लत का असर दिखने लगा। महाराजगंज में सोमवार रात से ही लोग पेट्रोल पंपों के बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। जिले में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। वहीं बस्ती में बाइक सवारों को 200 रुपये का तेल और कार वालों को 1000 रुपये का ही तेल दिया जा रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, आर्थिक तूफान आने वाला है। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर है। मंगलवार को रायबरेली में उन्होंने कहा, अब आर्थिक तूफान आने वाला है। पीएम मोदी ने अदानी और अंबानी वाला जो आर्थिक ढांचा बनाया है वह टूटकर गिरेगा। इसका नुकसान आम जनता को होगा। यूपी की जनता को शौक लगेगा। बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन की बजाय पीएम कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। राहुल मंगलवार सुबह
11:30 बजे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने उनका स्वागत किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थन बैनर पोस्टर लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। रीवा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया। आपको बता दें, रीवा में मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। एनएसयूआई कार्यकर्ता डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रीवा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका आरोप था कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। पुणे गोरखपुर के बीच रोज चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें, गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने पुणे गोरखपुर के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को समर स्पेशल के रूप में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन अब नियमित रूप से चलती रहेगी और भोपाल मंडल के इटारसी, रानी कमलापति और बीना जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गाड़ी पुणे से गोरखपुर के बीच 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी। यह ट्रेन सुबह 6:30 बजे पुणे से रवाना होकर रात में इटारसी, रानी कमलापति होते हुए अगले दिन बीना पहुंचकर निर्धारित समय पर गोरखपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी गोरखपुर से पुणे के लिए 16 जुलाई 2026 तक रोजाना चलेगी और दूसरे दिन सुबह बीना, रानी कमलापति व इटारसी होते हुए तीसरे दिन तड़के पुणे पहुंचेगी। मैहर दर्शन करने आ रहे ट्रॉली पलटी, 2 की मौत। आपको बता दें, मैहर के नेशनल हाईवे 30 पर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे एक के बाद एक 2 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 23 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, तभी पीछे से आए एक अन्य बेकाबू ट्रक ने अमदरा थाना प्रभारी टीकाराम कुर्मी को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार कटनी जिले से श्रद्धालुओं को लेकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली मैहर मां शारदा के दर्शन के लिए आ रही थी। रात में जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली नया गांव के पास पहुंची तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई, जिससे ट्रॉली में सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। एमपी में आज नहीं मिलेंगी दवाइयां, केमिस्टों ने हड़ताल का किया ऐलान। आपको बता दें, अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन ने आज 20 मई को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार इस हड़ताल में लगभग 12,40,000 से ज्यादा केमिस्ट दुकानें बंद रहने का अनुमान है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी इस हड़ताल का असर देखने मिलेगा। राजधानी भोपाल में ही लगभग 3,000 दवाई दुकानों पर इस हड़ताल का असर पड़ेगा। इससे आम लोगों को दवाइयां खरीदने में दिक्कत हो सकती है। अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन का कहना है कि ये हड़ताल ऑनलाइन दवा बेचने वाली ई फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवाइयां बिना सही जांच के बेची जा रही हैं। इस वजह से मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। 12,10,000 किसानों से 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं का हुआ उपार्जन। आपको बता दें, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अभी तक 12,10,785 किसानों से 87,71,485 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि तोल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 तक कर दिया गया। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार में से शनिवार तक किया जा रहा है। मंत्री राजपूत ने बताया कि गेहूं उपार्जन 23 मई 2026 तक किया जाएगा। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर तोल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई है तथा तोल कांटों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जिलों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा प्रति घंटा उपार्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है।